नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जिसमें हम हमेशा आपके लिए लेके आते हैं समाज में फैली बुराइयां, समाज में फैली भ्रांतियों से पर्दा उठाते हैं। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में ऐसा ही हम कुछ लेके आए हैं। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जहां सरस्वती माँ का स्याही से अभिषेक होता है। बसंत पंचमी के खास मौके पर स्टूडेंट्स मन्नत मांगते हैं। उज्जैन में 300 साल पुराना ये मंदिर है और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार शिक्षा में अंधविश्वास क्यों है। छात्रों के बीच कुछ लोकप्रिय अंधविश्वास हैं और इन सब का कारण क्या है, ये सभी जानेंगे आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। सबसे पहले हम इस मंदिर की बात करेंगे। ये मंदिर उज्जैन में चौरसिया समाज की धर्मशाला के पास बिजासन माता मंदिर के सामने छोटी सी गली में है। आपको बता दें, इन्हें नीलवर्णी देवी के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार गुप्त नवरात्र और ऋतुकाल के परिवर्तन का चक्र विद्यमान होता है। आपको बता दें, 300 साल पुराने मंदिर में माता सरस्वती की मूर्ति रखी गई है और आपको बता दें, यहाँ के पंडित ने भी बताया कि मंदिर 300 साल पुराना मुगल कालीन है। मंदिर में सरस्वती माता की पाषाण की काली मूर्ति है। आपको बता दें, जीवन में सफल होने की कामना को लेकर विद्यार्थी यहाँ स्याही और कलम चढ़ाते हैं। कई बच्चे यहाँ पेन और कॉपी का पूजन भी करते हैं। खास तौर पर परीक्षा के दिनों में यहाँ स्टूडेंट्स का लगातार तांता लगा रहता है। स्याही कलम के साथ विद्यार्थी पीले फूल भी चढ़ाते हैं। मान्यता ये भी है कि बसंत पंचमी पर स्याही और पेन चढ़ाने से बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाता है। बसंत पंचमी पर्व पर आपको बता दें कि सुबह से ही बच्चों के साथ पुरुष महिलाओं की भीड़ जुटना यहाँ शुरू हो जाती है। स्याही के कारण मंदिर नीले रंग का हो जाता है। आखिरकार हम बात करेंगे कि यह परंपरा कैसे शुरू हुई, लेकिन इसका उल्लेख कहीं नहीं मिला। फिर भी विद्यार्थी इसमें इतना विश्वास करते हैं। मंदिर के पुजारी से जब बात की गई तो उन्होंने ये भी कहा कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई, इसकी ठीक से जानकारी तो नहीं है। पिछले 50 साल से इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। परीक्षा में पास होने के बाद भी बच्चे स्याही चढ़ाने आते हैं। खास बात है कि इस दिन के लिए दुकानदार स्याही भी मंगवा कर रखते हैं। आपको बता दें, ये जो देवी माँ है सरस्वती माँ, इनको नीलवर्णी कहा गया। आपको बता दें कि शास्त्रों में कहीं कहीं सरस्वती को नीलवर्णी कहा गया। भगवान विष्णु से आदेशित होकर नील सरस्वती भगवान ब्रह्मा के साथ सृष्टि के ज्ञान कल्प को बढ़ाने का दायित्व संभाले हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। नील सरस्वती के पूजन में नील कमल व फूल अर्क के नीले फूलों का उपयोग इसी कारण होता है। इन फूलों के अर्क से देवी का अभिषेक किया जाता है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया और फूल के अर्क का स्थान नीली स्याही ने ले लिया। आपको बता दें कि आज बसंत पंचमी के खास मौके पर लगातार जो विद्यार्थी हैं वो इसमें जाते हैं और इस दिन को अच्छा करने के लिए, अपने शिक्षा के क्षेत्र को अच्छा करने के लिए यहाँ पे स्याही चढ़ाते हैं। आपको ये भी बता दें कि जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है, वे कन्याएं विशेष अनुष्ठान भी इस दिन करती हैं। आपको ये भी बता दें कि इस दिन महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजन और पंचांग पूजन का लगातार हवन भी किया जाता है। छात्रों के बीच ये जो मंदिर है ये उज्जैन में स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे स्याही चढ़ाने से बच्चों की मनोकामनाएं पूरी होती है, वो परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, या सभी को ऐसा मानना चाहिए कि अंधविश्वास से ज्यादा खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान भी उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं। अब इस खास कार्यक्रम में हमने तो इस मंदिर की बात की जो कि काफी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। इससे पहले मंदिर के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं इस मंदिर को लेके, वो सुनेंगे। आज के दिन बसंत पंचमी का त्यौहार रहता है, इसलिए बच्चों महा सरस्वती की पूजा करते हैं। बच्चों पढ़ाई के लिए आते हैं, अच्छे अंक से पास होते हैं। इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण है कि सही चढ़ती है। सही चढ़ने का पीले फूल पीला खाया जाता और परीक्षा के दिन में बच्चे प्रतिदिन आते। आज के दिन इतना महत्व रहता है कि सुबह से रात की 11 बजे तक आदमी आते, बच्चों आते, सभी आते, सभी लोगों की मनोकामना सिद्ध होती है। अच्छे मार्ग से पास होकर बच्चे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ये मूर्ति 300 साल पुरानी है और काले पाषाण की है।
हमें पता चला है कि यहाँ शाई और पेन चढ़ाने से एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। उसी उसी से हम भी यहाँ आए हैं माता जी की आरती कर, माता जी की शाई चढ़ाने, पेन चढ़ाने। जैसे हम भी यही चाहते हैं हमारी माँ हमें अच्छे अंकों से आने वाली एग्ज़ाम में पास करे और आगे बढ़ाए। अभी आपने विद्यार्थियों के द्वारा बातें सुनी कि अच्छे नंबर आए, अच्छे अंक से पास हो, माता रानी की कृपा बनी रहे, इसलिए हम यहाँ पे स्याही चढ़ाने आते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार जो बच्चे भी हैं वो इसका शिकार होते हैं। अब हम बात करेंगे छात्रों के बीच कुछ लोकप्रिय अंधविश्वास है जो पढ़े लिखे छात्र अक्सर बोलते रहते हैं। सबसे आम और सबसे प्राचीन अंधविश्वास है काली बिल्ली। अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो ये अपशगुन माना जाता है। आपको बता दें, इस अंधविश्वास के अनुसार यदि काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो ये बुराई का अवरोध पैदा करती है और आपको भगवान और स्वर्ग से दूर कर देती है। काली बिल्ली को आकार बदलने वाली बिल्ली माना जाता है जो डायन या किसी प्रकार के राक्षस में बदलने में सक्षम होती है। ऐसा जो अंधविश्वास है ये सबसे आम भी है और सबसे ज्यादा प्रचलित माना जाता है। पढ़े लिखे व्यक्ति और शिक्षित विद्यार्थी भी ऐसे अंधविश्वास को मानते हैं। आपको बता दें, काली बिल्ली के बिल्कुल विपरीत काला कुत्ता है। यदि काला कुत्ता आपका रास्ता काट दे तो यह सौभाग्य माना जाता है। परीक्षा शुरू होने से पहले या परिणाम घोषित होने से पहले अपनी उंगलियों को क्रॉस करना परीक्षा के दौरान सबसे आम अंधविश्वास है। हम अधिकतर कहीं भी जाते हैं तो परीक्षा जैसे शुरू होने वाली है या परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो बच्चे अपनी उंगलियों से क्रॉस चेक करते हैं कि अगर ये टच किया तो पास हो जाएंगे, नहीं किया तो फेल हो जाएंगे। ऐसे कुछ अंधविश्वास लगातार विद्यार्थियों के बीच प्रचलित है। आपको बता दें, उत्तरी अमेरिका में संख्या 13 को हर कीमत पर टाला जाता है। उत्तरी अमेरिकियों ने संख्या 13 को इस हद तक खत्म करने की पूरी कोशिश की कि किसी इमारत में अस्तविहीन 13वीं मंजिल को छोड़ना अब सबसे अधिक विचार या सवाल पैदा करता है। आपको ये भी बता दें कि अंधविश्वास न केवल भारत में, भारत के बाहर भी लगातार फैला हुआ है। स्कैंडिनेवियानी लोगों का मानना था कि संख्या 13 बुराई थी क्योंकि उनके 12 देवता एक 13वें दृश्य से जुड़े हुए थे। बाइबल में कहा गया है कि ईसा मसीह को शुक्रवार को सूली पर चढ़ाया गया था और अंतिम भोज में मेहमानों की संख्या 13 थी। वास्तव में क्या आप जानते हैं कि 13वें को शुक्रवार को आपको बता दें कि एक फोबिया के रूप में जाना जाता है। किसी नए काम या परीक्षा के लिए निकलने से पहले दही खाने से भाग्य का उदय होता है। ये भी जो अंधविश्वास है लगातार प्रचलित और हम आए दिन अपने डेली जीवन में इस अंधविश्वास को देखते हैं। अगर आप कुछ शुरू करने जा रहे हैं उससे ठीक पहले कोई छींक दे तो इसे भी अपशगुन माना जाता है। यदि आपकी पलक फड़कती है तो आने वाले या बुरे भाग्य का संकेत हो सकता है। ऐसी जो मान्यताएं हैं वो प्रचलित हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बाईं या दाईं आंख है या नहीं। यदि आप परीक्षा के दिनों में अपनी बहन के लिए खरीदे गए कपड़े पहनते हैं यह आपके लिए अच्छा भाग्य लेकर आएगा। इस तरह के अंधविश्वास लगातार विद्यार्थियों में प्रचलित हैं। परीक्षा के दौरान शेविंग ना करना एक और आकर्षण माना जाता है। यदि पहला पेपर अच्छा गया तो व्यक्ति को अपने लुक में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। कुछ परीक्षा पोशाकें भी होती हैं, मतलब कि कुछ बच्चे हैं जो एक ड्रेस में पेपर देने गए और वो पेपर बहुत अच्छा गया तो बोलेंगे कि अरे ये कपड़ा तो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ, तो वो सभी परीक्षाओं में उसी कपड़े को पहनेंगे, एक जोड़ी जींस या एक ही स्वेटर पहनेंगे ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। ऐसी मान्यताएं जो है वो विद्यार्थियों के मन में बसी हुई हैं और इस तरीके की जो बातें करता है वो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र भी होता है, पर हमारे समाज में अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी होते हैं। और ये जो जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण दिया कि वो जिस कपड़े में गया अगर उसका पेपर अच्छा गया तो सामने वाला भी उस चीज को फॉलो करेगा और ऐसे ये चैन बनती जाती है। सभी परीक्षाओं में एक ही पेन का उपयोग करना एक और लोकप्रिय धारणा है। हम अधिकतर बच्चे को बोलते हैं अरे मैंने इस पेन से एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया तो अब मैं सारे पेपर इसी पेन से लिखूंगा। इस मान्यता के अनुसार अगर आप किसी दूसरे का पेन या कोई अलग पेन इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। फिर परीक्षा पेन है, कुछ बड़ी
रोएदार गुलाबी किस्म की है या वह जिन्हें पुजारी ने आशीर्वाद दिया हो। ऐसा कुछ मान्यताएं लगातार प्रचलित होती हैं। कुछ छात्र परीक्षा के लिए हॉल में कुछ निश्चित स्थानों पर बैठने के लिए जल्द पहुंच जाते हैं, जहां वे खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं। अन्य लोग पाठ्य पुस्तक को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, इस उम्मीद से सोते हैं कि सोते समय भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब भला बताइए, तकिए के नीचे अगर कोई पुस्तक रख के सोएगा तो उसको कैसे जानकारी प्राप्त होगी। पर यह अंधविश्वास और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुछ लोगों ने किया, शायद उनके साथ अच्छा हुआ तो लोग इसको अच्छा मानने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि बाएं मोजे में पैर के तलवे को छूने वाला सिक्का परीक्षा से पहले तनाव को कम करने में मदद करता है। लाल रंग अंधविश्वासी लोगों का पसंदीदा रंग है। आपको बता दें, अलीगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय में डॉक्टर हेयरफोर्ड के सिर की बक्षस्थल को रगड़ने से परीक्षा में शुभकामनाएं मिलती है। आपको ये भी बता दें कि उनकी गढ़ी हुई आकृति अभी भी यूनिवर्सिटी सेंटर में अपने आसान छात्रों पर नजर रखती है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट ने उन्हें परीक्षा के दौरान शुभकामनाएं वितरित करने के लिए अपने होम पेज पर प्रदर्शित किया था। एशिया में संख्या 4 भय और घबराहट संबंधी चिंता को जन्म देती है। परीक्षा के संबंध में कुछ कोरियाई अंधविश्वासियों के अनुसार यदि आप परीक्षा के दिन मियुक सूप खाते हैं तो आप परीक्षा छोड़ देंगे। यदि आप परीक्षा के दिन से पहले रात में सुअर का सपना देखते हैं तो यह आपके लिए भाग्यशाली होगा। लेकिन यदि आप सपने देखते हैं परीक्षा के दिन से पहले रात में कुत्ता पैर हिलाए तो भाग्य चला जाएगा और पेन गिर जाए तो परीक्षा खराब हो जाएगी। ऐसी मान्यताएं लगातार विद्यार्थियों के बीच प्रचलित है। यदि आप अपने बाल नहीं धोते तो आपको सुखद परिणाम सुनने को मिलेगा। जापान जैसे तकनीक रूप से उन्नत देश में भी छात्र अंधविश्वास के शिकार हैं। उनके विश्वास के अनुसार किटकैट की ध्वनि किट्टू कात्सु की तरह होती है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से जीतना, या कक्षा की भाषा में मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा। एक ही प्रवेश द्वार से कॉलेज में प्रवेश करने से सौभाग्य का अच्छा प्रवाह स्थापित होता है। किसी अन्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करना दुर्भाग्य लाएगा। ऐसे तमाम जो अंधविश्वास है वो लगातार विद्यार्थियों में फैले हुए हैं। और ये जो लोकप्रिय अंधविश्वास है जो कि हर एक शिक्षित विद्यार्थी के मुंह से हम अक्सर सुनते हैं और देखते हैं। आपको ये भी बता दें कि रोल नंबर जैसे व्यक्तिगत पर्सनल चीजों को भरते समय वगैरह वगैरह अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। घोड़े की नाल और 4 पत्ती वाला तिप्तिया खास भी अंधविश्वास के लिए भाग्यशाली का आकर्षण है। अब हम बात करेंगे कि छात्रों में ये जो अंधविश्वास है इसका आखिरकार कारण क्या है। पहली बात होती है परीक्षा का डर। जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसको परीक्षा का डर है, वो ऐसे अंधविश्वासों में अक्सर पड़ जाता है। सेमेस्टर की परीक्षाएं जोरों पर हैं। छात्र न केवल आखिरी समय में नोट्स रटने उधार लेने में लगे हुए हैं, बल्कि वे अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने के मदद में परीक्षा को पास करने के लिए रीति रिवाजों और अंधविश्वासों की ओर रुख कर रहे हैं। छात्रों का अंधविश्वास हमेशा एक ही चीज से प्रेरित है और वो है अज्ञात का डर। पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न शोधों के अनुसार यह स्थापित किया गया कि अंधविश्वास चिंता से जुड़ा हुआ है और यह युवा दिमाग द्वारा आसानी से संप्रेषित हो जाता है। परीक्षा का मौसम उनके बीच कई तरह के अजीब व्यवहार को सामने लाता है। आपको ये भी बता दें कि छात्रों में ये जो अंधविश्वास है इसका सबसे कारण यही होता है कि परीक्षा में फेल होने का डर या परीक्षा का डर। जिस विद्यार्थी के अंदर ये डर होता है, कल एग्जाम है, पढ़ाई कुछ नहीं की, तो वो ऐसे अंधविश्वासों और रीति रिवाजों को फॉलो करने लगता है जिससे वो पास हो जाए। भाग्यशाली अनुभव। अधिकांश अंधविश्वास व्यवहार के एक निश्चित पैटर्न में शामिल होने पर आधारित होते हैं, जो पहले के अवसरों पर उनमें शामिल होने के दौरान सफलता का अनुभव करने का परिणाम होता है। जैसे एक विद्यार्थी जो गणित में अच्छा नहीं था, उसने डी-डे पर काले कपड़े पहने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। या कोई छात्र जो बचपन में याद करता है कि उसने परीक्षा से ठीक पहले नारंगी या फिर चॉकलेट आइसक्रीम खाई थी जिससे उसका परिणाम अच्छा आया था, जो कि समय के साथ उसके एक आदर्श बन गया। यह एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके साथ यदि आप परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने तक साथ रहेंगे तो पेपर आसान हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। आपको बता दें
कि लगातार जो बच्चों में ऐसी जो घटनाएं आती हैं वो लगातार बनी रहती हैं और ऐसे अंधविश्वास जो हैं वो पनपते हैं कि आखिरकार परीक्षा में पास कैसे हों। विदेशी या बाहरी छात्र भी होते हैं, आपको बता दें कई छात्र जो दुनिया के सभी कोनों में अंग्रेजी बोलने वाले देशों में आप्रवासी हैं, उन्हें विदेशी भूमि में समर्थन मिलता है। अक्सर वे स्थानीय अंधविश्वासों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और अंधविश्वास और विश्वास की चर्चाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। परंपरा और संस्कृति का अध्ययन करना भी एक कारण हो सकता है। हमारी परंपराएं और संस्कृतियां परियों, पिशाचों, भूतों जैसी कहानियों से भरी हुई हैं, जो उन दिमागों पर लंबे समय तक प्रभाव डालती जो बचपन से ही ऐसी मान्यताओं से अवगत है। कुछ कहानियां माता पिता द्वारा अपने बच्चों को अपने प्रति आज्ञाकारी बनाने के लिए भी गढ़ी जाती है। एक कारण यह भी हो सकता है टीवी की भूमिका। कुछ टीवी प्रोग्राम पूरी तरह से चुड़ैलों, पिशाचों, राक्षसों आदि पर केंद्रित होते हैं। ये छात्रों को भ्रमित कर देते हैं कि सटीक वास्तविकता क्या है। हम अधिकतर टीवी टेलीविजन में ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं जो अंधविश्वास पर आधारित होते हैं। चूंकि बच्चे इस समय परीक्षा के समय अगर वो इस तरह के कार्यक्रम देख रहे हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में इस तरीके के कार्यक्रम देख रहे हैं, तो वो ऐसी बातों में जल्दी आ जाते हैं। आपको ये भी बता दें, इनमें इस्तेमाल किए गए वास्तविक जीवन जैसे प्रभाव इस बात की पुष्टि करते हैं कि युवा दिमाग इन चीजों पर विश्वास करते हैं और तिल का ताड़ बनाने के लिए लगातार इसमें जो होती है वो बहुत बड़ी भूमिका होती है। अंधविश्वास पर आधारित कुछ फिल्में भी हैं। ऐसी फिल्मों की कोई कमी नहीं है जो 13 नंबर या किसी अन्य नंबर या किसी अन्य अंधविश्वास पर आधारित है। ये कुछ गलत मान्यताओं के आधार पर अलौकिक शक्तियों की नकली वास्तविकता पर जोर देते हैं। उपन्यास और साहित्य भी हैं। कुछ ऐसे उपन्यास और साहित्य बनाए गए हैं और कुछ ऐसी किताबें बनाई गई हैं जो हमारे समाज में अंधविश्वास के अस्तित्व का आधार बनते हैं। तो ये जो कुछ कारण हैं जिस कारण विद्यार्थियों में अंधविश्वास लगातार फैलता जाता है और जो लोकप्रिय अंधविश्वास है वो भी हमने खास के कार्यक्रम में बताया। और जैसा कि हमने एक मंदिर का भी जिक्र किया कि ऐसा मंदिर जहां सरस्वती माँ को स्याही चढ़ाई जाती है और बच्चों का उसमें अटूट अंधविश्वास है। आपने बच्चों के मुंह से भी सुना कि उन्होंने कैसे कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हम माँ सरस्वती को स्याही चढ़ाते हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने तमाम चीजों से पर्दा उठाया। ब्लैक बॉक्स में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।